हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, यदि a अनुपात b का मान लिखा है दोस्तों 2:3 और कह रहा है कि ए और सी का अनुपात दिया है दोस्तों 10:1, तो कह रहा है कि बी अनुपात सी क्या होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि साहिल ने 20% हानि पर, यहाँ पर साफ साफ लिखा है साहिल ने 20% हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 10 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 98 है दोस्तों। जिसने पार्ट 97 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका से बताएंगे सॉल्व करने का तरीका। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, यहां पर लिखा यदि a अनुपात b का मान 2:3 है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि a अनुपात c का मान लिखा है दोस्तों 10:21, तो कह रहा है कि b अनुपात c का मान क्या होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले आपको यही बात लिख लेना है दोस्तों कि a अनुपात हम लोगों का b का मान लिखा है हम लोगों का क्या 2, और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 3 लिखा है। उसी प्रकार से a अनुपात क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का c का मान लिखा है हम लोगों का 10, और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 21 लिखा है। और आपसे पूछा है b अनुपात c, तो एक तरीके से आप जानते हैं कि अनुपात क्या है दोस्तों बट्टा का रूप है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। ये देखिए यानी कि अनुपात एक तरीके से बट्टा, यानी कि इधर कर दीजिए दोस्तों a, बट्टा में क्या कर दीजिए दोस्तों b, और बराबर इधर लिख दीजिए, जैसे कि इधर लिख देंगे 2 बट्टा क्या दोस्तों 3, अंक वाला को एक साइड। उसी प्रकार से यहाँ पर बीच में गुना कर दीजिए। उसके बाद देखिए a अनुपात c है, तो इधर कर दीजिए दोस्तों a, बट्टा में हम लोगों के सामने देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि हम लोगों के सामने b और c का पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि a अनुपात b है, उसके बाद लिखा है दोस्तों a अनुपात हम लोगों के सामने क्या है c। तो देखते चलिए आप ध्यान से कि a अनुपात b कर दिए, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों a अनुपात में क्या हो जाएगा हम लोगों का c हो जाएगा। बस तो देखिए बस आपको तरीका समझना दोस्तों। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए जो जो लिखा है दोस्तों उसको लिख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर तरीका देखा जाए तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों a, और अनुपात क्या लिख देते हैं c लिख देते हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 10, और अनुपात क्या हो जाएगा 21। बस तरीका समझिए। और उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों a अनुपात b का मान क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, तो यहाँ पर लिखा है सर a अनुपात b का मान 2:3। तो हम लोग क्या करेंगे कि a का मान यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, यानी a पहले लिख देंगे दोस्तों, और इधर हम लोग क्या कर देंगे b कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, ये देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए तो a का मान क्या है यहाँ पर 2 दिया है, अब b का मान क्या है दोस्तों 3। अनुपात में आप इधर उधर कर सकते हैं, इधर उधर क्या कर सकते हैं दोस्तों कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से दोनों में कॉमन जो है उसको हम लोगों को एक साइड में करना होता है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए a और a क्या हो गया दोस्तों कॉमन, कुछ भी नहीं किए। बस देखिए a अनुपात c था उसको डायरेक्ट उतार दिए, a अनुपात जो b था उसको पलटा कर लिखे b अनुपात a लिखे। तो जैसे कि हम लोग पलट जाएगा, यानी 3 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। बस कॉमन कौन है, तो a कॉमन है, तो a को क्या कर देंगे दोस्तों बराबर कर देंगे, यानी कि यहाँ पर इसको और इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों देखते चलिए क्या हो जाएगा गुना, यानी a कॉमन है तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 1 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पर क्या गुना कर
दीजिए दोस्तों 5 से, क्योंकि 5 से जैसे ही गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो देखिए ए बराबर, ए इसीलिए बराबर होगा क्योंकि दोनों में, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहां पर जैसे ही गुना करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 ई, 5 तिया क्या हो जाएगा 15। देखते चलिए आप ध्यान से, बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं। 5 दूना यहां पर क्या हो जाएगा 10, उसी प्रकार से देखिए ए का मान यहां पर 10 हो जाएगा और इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है बी अनुपात सी, तो हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों बी अनुपात सी का मान। तो आप देख लीजिए यानी बी का मान 15 और सी का मान 21, तो आप लिख दीजिए। ये देखिए यहां पर हम लोग लिख देंगे दोस्तों, बस आपको इतना ही समझना था और कुछ नहीं करना था। यहां लिख लीजिए दोस्तों बी और अनुपात में क्या लिख दीजिए दोस्तों सी कर दिया। हम लोगों को बी और सी चाहिए, तो यहां पर 15 और 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 15, यहां पर लिख लीजिए 15 और 21 और इसको कटा दीजिए, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो 15 और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। जैसे ही कटाएंगे तो हम लोगों का किससे कट जाएगा, तो 3 से कटेगा दोस्तों। तो 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखते चलिए 3 पचे 15 और 3 सते क्या दोस्तों 21। तो 5 अनुपात 7 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ए में दिया है, देखिए उल्टा कर 5 अनुपात 7 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर दे रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर साफ साफ आपको बताए कि ए अनुपात सी को पहले लिख लिए, उसके बाद ए अनुपात बी को पलटा कर लिखे बी अनुपात ए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम लोगों को बी और सी का मान चाहिए, इसीलिए इस तरीके से लिखे। ऐसा इसलिए जो कॉमन होता है उसको इस तरीके से कर लेते हैं। कॉमन ए है तो ए को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों इसमें 1 से गुना कर देंगे तो ए का मान 10 हो जाएगा। इसमें 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप किसी भी संख्या से बराबर कर सकते हैं जो कॉमन रहता है, तो कॉमन होगा तो 5 से सभी में गुना हो जाएगा, यानी कि 5 तिया 15 5 दूना 10, 1 से गुना होगा 10 और 21। तो बस लिख दीजिए बी अनुपात सी चाहिए, तो बी का मान आया हम लोगों का 15, सी का मान आया दोस्तों 21। कटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 5 अनुपात 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि साहिल ने 20% हानि पर किसी वस्तु को कितना में बेचा है, तो कह रहा है कि 280 रुपये में बेचा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कभी भी आपसे अगर क्रय मूल्य निकालना रहे और विक्रय मूल्य दिया रहे तो आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं दोस्तों। ये देखिए कभी भी अगर हम लोगों के सामने विक्रय मूल्य दिया है, वहां पर देखिए ना 280 रुपये में बेचा है, कहीं क्रय मूल्य नजर नहीं आया, तो क्या करेंगे 280 को 280 लिख दीजिए। ये देखिए क्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा। और 20% जो हानि हो रहा है दोस्तों, तो 100% में ही क्या करेंगे घटा लेंगे और ऊपर लिख देंगे दोस्तों 100 और नीचे क्या कर देंगे 80। यही इसी को बोलते हैं प्रतिशत वैल्यू उल्टा कर देना। प्रतिशत वैल्यू क्या दोस्तों उल्टा, यानी अगर कभी भी विक्रय मूल्य दिया रहे और क्रय मूल्य निकालना रहे तो प्रतिशत वैल्यू को उल्टा कर देंगे, यानी 20% हानि रहेगा तो उसको नीचे कर देंगे और ऊपर में 100 लिख देंगे। बस इसको कटा देंगे दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का 1 0 और 1 0 कट जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 2 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 और 2 चौके क्या है दोस्तों 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 28 और इधर 0 लग जाएगा तो कट गया हम लोगों का। तो ये देखिए 7 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35, यानी कि इस प्रश्न का आंसर 350 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करना। कभी भी आपके सामने अगर विक्रय मूल्य दिया रहे और क्रय मूल्य निकालना है तो प्रतिशत वैल्यू को उल्टा कर देंगे, यानी हानि रहेगा तो नीचे लिखेंगे, अगर लाभ भी रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, यानी तुलना कहां से होगा 100 से ही होगा और 100 ऊपर रहेगा और जो लाभ रहेगा तो नीचे लिख दीजिएगा, हानि रहेगा तो उसको नीचे ही लिखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए यहां पर दिया यदि एक तरीके से लिखा है, यानी कि हम लोगों का 3 4 पी और 8 लिखा है, 9 से विभाजित है तो पी क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, यानी 9 से विभाजित है तो ऐसे प्रश्न को कैसे कर लेंगे। ये देखिए आप क्या करेंगे, यानी कि 9 से विभाज्य, यानी कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद हम लोगों का 4, उसके बाद लिख दिया है पी, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 8, तो यहाँ पर लिख लीजिए यानी कि पी और उसके बाद लिखा है 8 और किससे भागा लगना चाहिए 9 से लगना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 9 से भागा लगने के लिए बस बाय ऑप्शन, ऐसे प्रश्न क्या कर देंगे बाय ऑप्शन चल देंगे कि 9 से आखिर ऐसा कैसे करेंगे सर जो कि हम लोगों का भागा लग जाए। तो आप क्या करते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम है क्या दोस्तों, सब अंकों को जोड़ लीजिए। और ये देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर करेंगे 3 प्लस क्या दोस्तों 4 प्लस क्या कर देंगे पी प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे भागा 9।
आखिर ऐसा क्या रखेंगे p के जगह जो 9 से कट जाएगा। ये देखिए तो 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और 8 कितना हो जाएगा हम लोगों का 15 हो जाएगा। यहाँ जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो 15 रख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों p का p हो जाएगा और भागा हम लोगों का 9। अब देखिए तो यहाँ तक हम लोग ले आए, तो इसी जगह आपको बताना है कि p के जगह क्या रखेंगे जो कि 9 से कट जाए। तो क्या 2 रखेंगे, पहला ऑप्शन तो 15 2 17 तो कटेगा नहीं। 3 रखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब p के जगह क्या रखेंगे 3, क्योंकि ये देखिए 15 प्लस आप 3 कर दीजिएगा दोस्तों, 15 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 हम लोगों का 9 से क्या हो जाएगा दोस्तों भागा लग जाएगा। यानी कि इन 9 से क्या हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट हम लोगों का भागा लग जाएगा, यानी 15 3 18 कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, प्रश्न को रटना नहीं कि 18 9 से कटेगा, बाय ऑप्शन चल दिए, तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अरे एक लाइन आप इधर कर देते हैं अगर दिक्कत हुआ तो 18 अब भागा 9 हो जाएगा, तो 9 बिल्कुल भाग लग रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते ऐसे प्रश्न, नहीं विश्वास एक बार ट्राई कर लीजिए। देखिए 3 पर पावर लिखा है x प्लस 3 अब प्लस 3 पर और x माइनस 2 अब बराबर 244 है। तो x का मान क्या होगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप करेंगे कि सर हम कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न। तो आपको तरीका बताते हैं, यहाँ पर तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आपको तरीका बताते हैं क्या करेंगे दोस्तों। ऐसे प्रश्न रहे तो आप बाय ऑप्शन चल दीजिए। क्या चल दीजिए दोस्तों बाय ऑप्शन, यानी कि हम लोगों का x का मान ही चाहिए। क्या चाहिए x का मान। ये देखिए तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों सिंपली, देखिए 3 पर पावर क्या लिखा है x लिखा है, प्लस हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 3 लिखा है, प्लस का प्लस 3 पर पावर x माइनस क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, अच्छा तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर गलती की है कि x प्लस क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 3 का 3 लिख दिया है और प्लस का यहाँ पर प्लस कर दीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों 3 पर पावर हम लोगों के सामने क्या लिखा है x माइनस 2, तो x माइनस क्या दोस्तों 2 कर देंगे। अब बराबर क्या लिखा है दोस्तों 244। तो इसमें क्या करेंगे बाय ऑप्शन, पहला ऑप्शन आप उठा कर रखिए दोस्तों क्या होता है कि नहीं। पहला ऑप्शन हम लोग उठा x के जगह, क्योंकि x का मान ही निकालना है, तो ऑप्शन में क्या दिया होगा x ही दिया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रख दीजिए। यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर 3 रख देंगे और यहाँ पर x का जगह रखते हैं, तो 3 और x के जगह क्या रख देंगे दोस्तों 2 रख देंगे, प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 3 और x पर पावर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि यहाँ पर 2 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब बराबर क्या आना चाहिए 244। तो क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो निसंदेह देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा कि 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 पर पावर हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 पर पावर 5 हो जाएगा, प्लस का प्लस और यहाँ पर 3 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो इसी को जैसे ही सॉल्व कर दीजिएगा 3 पर पावर 5 का मान क्या होता है 243। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 243 हो जाएगा और किसी भी संख्या पर 0 रहेगा तो 1 होता है। किसी भी संख्या दुनिया पर किसी भी संख्या पर 0 रहेगा तो उसका मान 1, तो हो जाएगा क्या दोस्तों हम लोगों का 244 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बस तरीका समझना था। यहाँ पर एक बाय ऑप्शन चल दिए, पहला ही ऑप्शन x के जगह 2 रख दिए, तो जैसे ही x के जगह 2 रख देंगे 3 2 5 हो जाएगा। 3 पर पावर 5 का मान, अरे 3 को 5 बार गुना कीजिए ऐसे, यानी कहने का मतलब 3 पर पावर अगर 5 है दोस्तों 3 को ऐसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कीजिए 5 बार, तो देखिए 243 आ जाएगा। और किसी भी संख्या पर 0 रहेगा तो उसका मान 101 होता है। क्या होता है दोस्तों 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों रमिता और सत्यजीत की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। यानी कि कौन कौन है दोस्तों, एक हम लोगों का रमिता है, तो रमिता के लिए हम लोग लिख लेते हैं आर लिख लेते हैं, यहाँ पर देखते चलिए। और एक है सत्यजीत, तो सत्यजीत के लिए एस लिख लेते हैं। दोनों का अनुपात लिखा हम लोगों का 9 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 7 लिखा है। कभी भी अगर अनुपात से किसी भी चीज को हटाएंगे तो उसमें क्या लगा देते हैं दोस्तों x लगा देते हैं। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 9x और एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अनुपात से हटता है तो उसमें क्या लग जाएगा हम लोगों का x लग जाएगा। तो लिख दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 7x हो जाएगा। बस अब देखिए कारण 9 वर्षों के बाद रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, यानी दोनों में क्या करेंगे ये देखिए यहाँ पर बस करते चलिए 7x प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 9 कर देंगे।
हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर 7x कर दे, पहला है दोस्तों हम लोगों का 9x, तो ये देखिए इसको हटा के अलगे ही ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9x हो जाएगा, अब प्लस क्या करें 9 वर्षों के बाद, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। एक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों के सामने 7x है, तो करें 9 वर्षों के बाद, तो 9 बाद रहेगा तो जोड़ेंगे, उसका अनुपात कितना हो जा रहा है 5:4। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए तो क्रॉसिंग गुना यहाँ पर करेंगे, जैसे ही क्रॉसिंग गुना करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 9 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों 36x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 36x प्लस का प्लस, और इधर हो जाएगा 9 चौक 36, इधर का बराबर का बराबर, 7 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस 9 बचे क्या हो जाएगा 45। तो इधर x वाला को एक साइड कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, एक लाइन करेंगे बस, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। इस जगह पर कर देते हैं, देखिए तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही घटा देते हैं दोस्तों कि 36x इधर लिख लीजिए, 36x माइनस क्या दोस्तों हम लोगों का 35x कर दीजिए, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके और इधर करके यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे 36x माइनस क्या कर देंगे दोस्तों आप 35x कर देंगे, अब बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना, तो देखिए 45 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस क्या दोस्तों हम लोगों का 36, तो 45 यानी कि इधर हो जाएगा x बराबर 36 हो जाएगा, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9 आया, तो हम लोगों से किसका पूछा है रमिता का, तो रमिता हम लोगों का कितना है दोस्तों 9x है, यानी कि रमिता का आप क्या माने हैं, तो रमिता का है 9x, तो 9x के जगह क्या कर देंगे x का वैल्यू बैठा देंगे, तो 9 गुना 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 81। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है। वहां पर लिखा है कि रमिता और सत्यजीत की वर्तमान आयु का अनुपात लिखा 9 वर्षों के बाद, तो बाद रहेगा तो क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे, अगर पहले रहेगा तो घटाएंगे और बाद रहेगा तो जोड़ेंगे, इसीलिए 9 9 दोनों में जोड़ देंगे, उसके बाद अनुपात 5:4 हो जाता है। बस क्रॉस गुना दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं क्रॉसिंग गुना, ई वाला इधर से और ई वाला इधर से, और सभी यहाँ ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर दीजिए, इधर से ब्रैकेट में और ब्रैकेट में, बस गुना करेंगे दोनों में हो जाएगा। तो गुना करके एक्स वाला को एक साइड कर लीजिए, अंक वाला को एक साइड, भाई जस्ट जैसे निकला अंक हम लोगों से पूछा था किसका रमिता का, तो रमिता में गुना कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 16 पर पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए इकाई अंक वाले, तो आपको हमेशा बताएं कि क्या तरीका है। 16 पर पावर क्या लिखा है दोस्तों 10, पावर को क्या करेंगे 4 से भागा दे देंगे, यानी कि 10 पर पावर जो 16 पर पावर 10 है उसको 4 से, हमेशा दुनिया में कुछ भी पावर रहेगा तो उसको 4 से ही भागा देंगे, और जो शेष बचेगा उसको लिख देंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो जैसे ही भागा देंगे तो शेष कितना आ जाएगा दोस्तों 2, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ये देखिए 16 पर पावर हम लोग इकाई अंक चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक हम लोगों का क्या है यहाँ पर 6 है, इकाई अंक हम लोगों का क्या है दोस्तों 6 है, तो 6 पर पावर क्या लिख दीजिएगा 2 लिख दीजिएगा, और तो 6 पर पावर 2 का मान क्या हो जाएगा हम लोगों का 36, तो 36 में इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न है कुछ भी रहे, जैसे 16 18 19 कुछ भी रहे, उस पर पावर कुछ भी रहेगा तो उस पर क्या करेंगे पावर को आप 4 से भागा देंगे, जो शेष बचेगा उसी को, अगर शेष 0 आ जाता तो पावर 4 ही हो जाएगा, अगर शेष हम लोगों का 0 आ जाए तो पावर क्या लिख देंगे दोस्तों 4, और शेष हम अगर 1 2 3 जो भी बच रहा है तो उसी को लिख दीजिए। और इकाई अंक चाहिए तो 16 में इकाई अंक, जैसे 16 लिख रहे हैं तो 16 में पहला वाला इकाई अंक हुआ ई एक क्या हो जाएगा दोस्तों दाही अंक, तो हमको इकाई अंक चाहिए तो इकाई अंक 6 है, तो 6 पर पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि शेष 2 बचा तो इकाई अंक पे 2 लिखा जाएगा, और उसी का मान करेंगे 36, तो 36 में इकाई अंक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों का, यदि विक्रय मूल्य हम लोगों का क्या दिया दोस्तों 144 है और लाभ 20% है तो क्रय मूल्य। तो देखिए अभी इस तरीके के प्रश्न आपको बता चुके हैं, कभी अभी आपके सामने अगर विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा जाए, विक्रय मूल्य देकर आपसे अगर क्रय मूल्य पूछा जाए, ये देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पूछा है, तो अभी बता चुके हैं इस तरीके के प्रश्न आप कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए दोस्तों। यानी कि निकालना क्या है सर हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने का यानी कि 144 और गुना का गुना 20% लाभ है, क्या कर देंगे ऊपर में और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 120, वहां क्या था हानि वाला था, यहाँ पर क्या आया दोस्तों लाभ वाला। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। ये देखिए इसको कटा लेते हैं तो हम लोगों का 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 12 से क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर क्या होता है हम लोगों का 44 से, तो 12 से 12 बार में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 120। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कभी भी अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है प्रतिशत वैल्यू को उल्टा, प्रतिशत वैल्यू उल्टा यानी कि जैसे 20% लाभ है तो कहाँ
कहाँ होगा दोस्तों, नीचे में हो जाएगा। हानि रहेगा तो नीचे में ही होगा और ऊपर में 100 लिखा जाएगा और इसको कटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए बस तरीका को समझ के रखिए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाएंगे तो प्रतिशत वैल्यू उल्टा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। यदि P का हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि P और का मतलब होता है गुना और लिखा है दोस्तों 30%। उसके बाद लिखा है Q और का मतलब होता है गुना और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 40%। तो हम लोगों से क्या पूछा है कि Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर सबसे पहले आप करेंगे तो करेंगे क्या, ये देखिए ई प्रतिशत से ई प्रतिशत इधर काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे दोस्तों, और हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3P हो जाएगा और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 4Q हो जाएगा। अब इसको अनुपात में लिख देते हैं, तो अनुपात में जैसे लिखिएगा तो यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों P और अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों Q हो जाएगा। तो P का अनुपात उस पार, यानी कि अगर अनुपात कभी भी बराबर वाला निकालेंगे तो P का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 4। हमेशा याद रखिएगा P का अनुपात 4 और Q का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 3, यानी P का अनुपात बराबर के उस पार वाला होगा और Q का अनुपात बराबर के इस पार। ये बात हमेशा आप याद रखिए कि अनुपात में अगर निकालना जो बराबर के इस पार वाला का उस पार होता है और उस पार वाला के इस पार, ये बात हमेशा आपको याद रखना। और हर सवाल में अगर कभी बराबर है तो हमेशा वहां पर यही होगा। तो बताइए कह रहा है कि Q जो है हम लोगों का P से, तो यानी Q जो है दोस्तों हम लोगों का किससे करा है कि P से कितना कम है। तो कितना कम हो रहा है देखिए, तो एक कम हो रहा है हम लोगों का, क्या हो रहा है दोस्तों, बस एक लाइन आप आंसर कर लीजिए कितना कम हो रहा है हम लोगों का, एक कम हो रहा है। क्या Q जो है P से कितना कम है, एक। नीचे किसको लिखेंगे यही कंफ्यूजन, तुलना किसे, जिसमें से लगा तो P से, तो P लिखा जाएगा जिसमें से लगा रहेगा, जिससे तुलना हो रहा है उसी से। कह रहा है कि P से गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100, क्यों प्रतिशत से चाहिए, और इसको कटा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 से कट जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 25 चौके क्या हो जाएगा हम लोगों का 100। तो हो गया दोस्तों 4 से कट जाएगा तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 25। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो बस तरीका को समझ लीजिए कि ऐसे प्रतिशत प्रतिशत 0 0 कट गया, बराबर हो गया तो बराबर के इस पार वाला का अनुपात और बराबर के उस पार वाला का इस पार अनुपात होता है। वहां पर लगा है QP से, तो हम लोगों का तुलना जिससे होगा उसी को नीचे, जहां से लगा रहेगा उसी को नीचे हमेशा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 8वां, आइए हम लोगों का 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया दोस्तों, लेकिन डरेंगे नहीं। कह रहा है 250 सैनिकों के लिए 30 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। कभी भी इस तरीके के प्रश्न सैनिक वाले भोजन वाले आए तो हम लोगों का क्या लॉजिक है, यानी कि कहने का मतलब 250 है तो 250 लिख देंगे, और कितने दिनों का भोजन है तो 30 दिनों का है तो 30 दिन लिख दिए। कह रहा है कि आपूर्ति भोजन की व्यवस्था की गई थी यदि 50 सैनिक ने शिविर में भाग नहीं लिया। तो अब देखिए 250 सैनिक था, यहाँ पर गौर कीजिएगा कितना सैनिक था हम लोगों का 250, उसमें से 50 सैनिक ने क्या किया शिविर में भाग नहीं लिया। तो लिया होगा कितना, यानी कि हम लोगों का 200 ने लिया था। तो वही कह रहा है कि खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिन चले। तो ठीक है, यानी कि निकाल लेते हैं कितना अधिक दिन चला, बस दिन निकालना, बस तरीका को समझिए। यहाँ पर कैसे कि 250 सैनिक था उसके लिए 30 दिनों का भोजन था। कह रहा है कि 50 सैनिक शिविर में भाग ही नहीं लिया, आया ही नहीं, भाग ही नहीं लेंगे तो 250 में 50 घट जाएगा तो 200 ही रहेगा। तो कह रहा है अब कितने दिन चलेगा, तो बस इसको कटा के आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए किससे कटा लेंगे, तो सबसे पहले कटा लीजिए दोस्तों हाँ तो 1 0 से 1 0 क्या कर लीजिए दोस्तों इसका वाला कटा लीजिए, यानी कि हाँ तो 2 0 तो कटवे करेगा, 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 इसका भी कट जाएगा। इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 तिया क्या हो जाएगा 75। देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, 25 तिया क्या हो जाएगा 75, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2D क्या हो जाएगा 2D, क्योंकि गुना कर रहे हैं तो जैसे ही भागा कर देंगे, यानी कि इसको क्या करना होगा हम लोगों का भागा करना होगा तो कर दीजिए दोस्तों, यानी कि 75 बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो 75 बटा 2 जैसे ही D कीजिएगा बस एक लाइन कर देते हैं दोस्तों, D का मान कितना हो जाएगा हम लोगों का 37.5 हो जाएगा, क्योंकि 37 तो 37.5 हो जाएगा। तो 37.5 में आपको क्या कर लेना होगा, घटा लेना होगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 37.5 में हम लोगों का 30 दिनों के लिए था। यहाँ पर लिखा क्या है कि 30 दिनों के लिए था। तो ये देखिए 37.5 में आप क्या कीजिए दोस्तों 30 दिन जैसे ही घटा दीजिएगा
37.5 में क्या करेंगे 30 दिन घटा लीजिएगा तो आपका 7.5 दिन क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, यानी कि 7.5 दिन अतिरिक्त भोजन चलेगा। कितना दिन चलेगा दोस्तों 7.5 दिन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए, वहां पर लिखा है कि कितने अतिरिक्त दिन चलेगा, यानी 50 सैनिक जो नहीं आया तो कितना दिन और आगे चलेगा। वही ऐसे में 250 था, 30 दिन के लिए चल रहा था, लेकिन 50 नहीं आया तो कितना दिन आगे चलेगा, तो 7.5 दिन और आगे चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि 3 नल PQR टंकी भरने में क्रमशः 20, 30, 40 मिनट लेते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ये देखिए कैसे करेंगे, यानी कि 3 को नल है तो आप क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पर लिख देते हैं कि P एक हम लोगों का हो जाएगा, तो P कितना ले रहा है, तो करा कि 20 ले रहा है। उसी प्रकार से Q हम लोगों का कितना ले रहा है, तो Q करा है कि हम लोगों का ले रहा है दोस्तों 30 मिनट, और हम लोगों का R है तो R कितना ले रहा है दोस्तों हम लोगों का 40 मिनट। बस इन तीनों का क्या कर लीजिए दोस्तों एलसीएम निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे एलसीएम, इस जगह पर हम कहेंगे दोस्तों कि एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम तीनों का लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 120 आ जाएगा, यानी कि 20, 30 और इसका लेंगे दोस्तों तो एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोगों का 120 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 120 आ गया। तीनों का एलसीएम ले लीजिए और इधर इसका क्षमता लिख दीजिए। इस साइड में इसका क्या लिखेंगे दोस्तों क्षमता, यानी कि इसका क्षमता क्या निकलेगा। ये देखिए जैसे ही क्षमता लिखेंगे तो यानी कि क्या क्या हम लोगों का क्षमता आएगा, भागा देंगे तो 20 पंचे 20 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 20 से 6 बार में। उसी प्रकार से 30 चौके हो जाएगा तो 4 बार में, और 40 तिया हो जाएगा दोस्तों 3 बार में। तो तीनों से करवाना है तो तीनों से भाग दे दीजिए दोस्तों। बस इस तरीके के प्रश्न आए तो बस ऐसे ही करते हैं, यानी तीनों संख्या का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम से जो जो आया, यानी कि 6 कहाँ से आया तो 20 से आप भागा दीजिए, 30 से भागा दीजिएगा देखिए 4, 40 से इसमें भागा देंगे, इधर क्षमता निकलता, वही क्षमता से आप क्या करेंगे भागा, तो 6, 4, 10, 3, 13, तो 120 में आप क्या कीजिए दोस्तों 13 से भागा कर दीजिए। तो जैसे ही 13 से भागा कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या बार में जाएगा, ये देखिए तो 13, हाँ तो 13 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 17 से, यानी कि 9 पूर्णांक हम लोगों का 3 बट्टा क्या हो जाएगा 13, भाग दे दीजिए। अरे 120 को 13 से भाग देंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल को सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।